नमस्कार, मैं हूं विनोद शर्मा और अपने स्वच्छता संवाद कार्यक्रम के दौरान ग्वालियर नगर निगम और न्यूज़ नेशन की इस अनोखी पहल में हम पहुंचे हैं ग्वालियर के सबसे पॉश इलाके वार्ड क्रमांक 60 में। देखिए, इससे पहले हम ग्वालियर नगर में ही 11 कार्यक्रम सफलतापूर्वक कर चुके हैं और आज का हमारा ये 12वां आयोजन है। इससे पहले जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उन सभी में जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सैकड़ों की संख्या में अपने सुझाव दिए हैं और सुझाव के साथ ही नगर निगम ने कोशिश की है कि उन सुझावों का सफलतापूर्वक निराकरण किया जाए, जो समस्या हैं उनका हल किया जाए। तो सभी कार्यक्रमों में हमने कोशिश की है, स्थानीय जनप्रतिनिधि के अलावा गणमान्य नागरिक, नगर निगम के अधिकारी इसमें मौजूद रहते हैं। और आज हमारे बीच में एक मुख्य जो हमारे अतिथि हैं वो हैं माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश, और इसके साथ ही श्रीमती शोभा सतीश सिकरवार जो कि महापौर हैं, सामान्य तौर पे सभी कार्यक्रमों में हमारे साथ रहती हैं। क्षेत्रीय विधायक सतीश सिकरवार भी मौजूद हैं और इसके अलावा टी प्रतीक राव जो कि अपर आयुक्त हैं ग्वालियर नगर निगम के, IAS ऑफिसर हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और साथ ही इतनी सारी जनता जो हमारे पूरे ग्वालियर शहर से स्नेह करती है, प्रेम करती है। तो इस संवाद को हम लगातार जारी रखेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य देखिए यही है कि मध्य प्रदेश में जितने भी शहरों में ये प्रयास किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सार्थक पहल की थी उसका असर पूरे भारत में दिख रहा है। कोना कोना साफ हो चुका है। केंद्र सरकार से लेकर चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो या नगर सरकार हो, सभी ने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर, अधिकारियों के साथ मिलकर और जिम्मेदार नागरिकों के साथ मिलकर ये कोशिश की कि उनका घर द्वार, गली मोहल्ला, कॉलोनी सब साफ हो जाए। लेकिन कुछ न कुछ तो ऐसी कोई कमी रही है ग्वालियर के जिम्मेदार नागरिकों की जो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है, और उसको पूरा करने के लिए हमने इस नगर निगम के साथ इस कार्यक्रम को ग्वालियर में शुरू किया। और देखिए, मैं बता दूं, ये देश का एकमात्र ऐसा संवाद का कार्यक्रम है जिसे देश का सबसे बड़ा स्वच्छता संवाद कहा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले किसी भी नगर निगम में किसी नेशनल टीवी चैनल के साथ इस कार्यक्रम को लगातार कवर नहीं किया गया। हम कवर कर रहे हैं और अगले दिन हम इसको टेलीविज़न चैनल पर दिखाते भी हैं। तो इस संवाद को शुरू करने के साथ ही मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को, कृपया वो मंच पर पहुंचें और आज की जो शपथ है वो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी यहां पर मौजूद लोगों को दिलाएंगे और उसके बाद इस संवाद के कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे। तालियां बजाकर स्वागत कीजिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का। और हाथ ऐसे आगे कर लेंगे, फिर शपथ शुरू होगी। मैं पढ़ूंगा और आप सब लोग दोहराएंगे। हम स्वच्छता की शपथ लेते हैं कि हम अपने घरों का कचरा न सड़क पर फेंकेंगे, न ही किसी को फेंकने देंगे। अलग अलग डस्टबिन में रखेंगे और नगर निगम की गाड़ी में ही डालेंगे। हम यह भी शपथ लेते हैं कि हम वन टाइम यूज प्लास्टिक एवं पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करेंगे तथा शॉपिंग हेतु कपड़े से बनी थैली का ही प्रयोग करेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी। लगातार आप अपने हर भाषण में स्वच्छता की बात ज़रूर करते हैं। मुझे याद नहीं है कि कोई ऐसा आपका भाषण रहा हो जिसमें आपने ये बात नहीं की हो। तो मैं जानना चाहता हूँ माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी, आप विधानसभा के अध्यक्ष बनने से पहले केंद्र में मंत्री रहे, ग्वालियर से सांसद रहे, मुरैना से सांसद रहे, और जितना आपका अनुभव रहा है स्वच्छता के कार्य में, वो अनुभव हम सब के लिए ही नहीं बल्कि देश भर के लिए एक प्रेरणा साबित रहा है। अब मेरा सवाल आपसे ये है माननीय अध्यक्ष जी कि स्वच्छता में कहीं अगर कोई कमी है तो उसे किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है? श्रीमती शोभा सिकरवार जी, हमारे इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय सतीश सिकरवार जी, मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अशोक जादौन जी, मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री उदयवीर सिंह जी, ग्वालियर प्राधिकरण
के उपाध्यक्ष श्री सुधीर गुप्ता जी, चैम्बर के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल जी, पूर्व अध्यक्ष लड्डा जी, विष्णु जैन जी, भाकर साहब, अशोक गोयल जी, विनय अग्रवाल जी, सुरेश जी, महेश मुदगल जी, दीपक जी, और इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक 3 लोग हैं, जिसमें मुख्य से नगर निगम का है और न्यूज़ नेशन की टीम यहाँ मौजूद है। और आज के इस कार्यक्रम की संरचना में हमारे क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यवसायी श्री मुकेश अग्रवाल जी का योगदान है। उनके निमंत्रण पर हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सबकी बात को सुनने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए अधिकारी के रूप में प्रतीक राव उपस्थित हैं और इस अवसर के साक्षी बन रहे सभी हमारे शहर के सम्मानित बंधुओं और उपस्थित सज्जनों, सर्वप्रथम तो मैं नगर निगम और न्यूज़ नेशन दोनों को हृदय से बहुत बधाई देता हूं कि आपने स्वच्छता संवाद का कार्यक्रम ग्वालियर नगर के 66 वार्डों में आयोजित करने का निर्णय लिया है। मैं समझता हूँ ये जागरण का अभियान आने वाले कल में परिणाम लाएगा और हम ग्वालियर में स्वच्छता के प्रतिशत को बढ़ाने में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। हम सभी भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। अगर गंदगी है तो ये हमारे मन की विकृति के कारण ही है, क्योंकि जब साधन नहीं थे और सफाई कर्मचारी भी नहीं थे और उपकरण भी नहीं थे, उसको हम प्राचीन काल कह सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के स्वभाव का कार्य अगर मनुष्य के व्यक्ति के भीतर गंदगी से प्रेम करना है तो फिर कितनी भी स्वच्छता के अभियान हम चलाएं, कभी भी वो सफल नहीं हो सकते। इसलिए स्वच्छता स्वभाव में आना चाहिए, स्वच्छता संस्कार में आना चाहिए। और इसलिए जब ये देखा गया कि देश भर में शहर हो या गांव हो, वहाँ शौच के लिए घरों में शौचालय नहीं थे। मुझे ध्यान है जब केंद्र सरकार में ये अभियान चला था तो मैं इस मंत्रालय का मंत्री था, तो मैंने देश भर में अभियान को गति देने का प्रयत्न किया और उस समय स्वच्छता का प्रतिशत मात्र 38 था और उसमें देश के महानगर भी शामिल थे। और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया स्वच्छता के लिए, तो देश भर के सामाजिक संस्थाएं, सरकारी संस्थान सब जुड़े और सबने प्रयत्न किया। और आज हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि हमारी पूरी कंट्री ODF हो चुकी है। खुले में शौच की प्रथा जो हमारे यहाँ थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। नहीं तो जब ट्रेन से हम आते थे तो सवेरे सवेरे लाइन लगी हुई दिखाई देती थी। ग्रामीण क्षेत्र में हम जाएं तो शाम को अंधेरा होने के बाद ही महिलाएं शौच के लिए निकलती थी और सड़क पर गाड़ी आ जाए तो उनको बीच बीच में खड़ा होना पड़ता था। लेकिन अब ये देश में ये दृश्य कहीं भी दिखाई नहीं देता। मैं समझता हूँ स्वच्छता की दृष्टि से हमने काफ़ी कदम को आगे बढ़ाया है, लेकिन जो 38% स्वच्छता थी उसमें बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन अगर हमारे स्वभाव में परिवर्तन आ जाए और स्वच्छता हमारे लिए संस्कार बन जाए तो स्वच्छता के इस प्रतिशत को हम 100% कर सकते हैं। ये क्षमता हिंदुस्तानियों में है और ये आने वाले कल में एक दिन होगा ही, लेकिन हम लोगों के समय में होगा तो हम ये कह सकते हैं कि
भारत को स्वच्छ बनाने में मेरा भी योगदान था। इसलिए शहरों में अनेक प्रकार के साधन भी बढ़ाए गए हैं, अनेक प्रकार के फंड्स भी उपलब्ध कराए गए हैं, अनेक प्रकार के उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को ट्रीटमेंट करने के लिए अनेक संस्थान खड़े किए गए हैं। साधन की कमी नहीं है और साधन निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन यह सही है कि हम अपना कचरा सड़क पर नहीं फेंकेंगे। इसके लिए भी अगर हमारा इतना बड़ा पढ़ा लिखा समाज बार बार शपथ ले, यह स्थिति उचित नहीं है मुझे लगता है। और अवेयरनेस के कार्यक्रम देश भर में बहुत सारे चल रहे हैं। पिछले दिनों में इंदौर में था तो हमारे दीक्षित जी बैठे हुए हैं, स्वच्छता के लिए एक बड़ी टीम आई थी, मैं उस कार्यक्रम में गया था। तो सभी लोग इस दिशा में निश्चित रूप से प्रयत्नशील हैं। अभी स्वच्छता बढ़े इसलिए प्रतिस्पर्धा भी आयोजित की जा रही है। नगर निगम स्तर के नगरों की, नगर पालिका की, नगर पंचायत की, पंचायतों की हर वर्ष प्रतिस्पर्धा होती है और कोशिश ये की जाती है कि इस प्रतिस्पर्धा में नगर निगम और नागरिक मिलकर स्वच्छता के प्रतिशत को बढ़ाएं। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे मध्य प्रदेश का इंदौर नगर, वहाँ नागरिकों ने मिलकर जब यह तय किया कि इस चुनौती को हमें स्वीकार करना है, तो इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 आया। तो स्वच्छता भी हमें अपने बड़ों से सीखकर इसे अपने स्वभाव में शामिल कर लेना चाहिए। और देखिए, नरेंद्र सिंह जी ने जो बात कही कि ये दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है जो नंबर 1 बना, और वाकई में ये ऐसे ही नंबर 1 नहीं बना, बल्कि लोगों ने एकता दिखाई। संगठित रूप से लोगों ने अपना घर द्वार, गली मोहल्ला, कॉलोनी सब कुछ साफ कर दिया और उसके बाद उसके परिणाम हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। अपने इस स्वच्छता संवाद में खासकर देखिए, हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करना चाहेंगे जिन्होंने सबसे पहले आकर, खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो वो हैं मुकेश अग्रवाल, जिनसे मैंने कहा था कि मुकेश जी, देश भर में, दुनिया भर में टाटा का बड़ा नाम है। वो समाज सेवा और सामाजिक सरोकारों में लगातार अपनी भूमिका निभाते हैं और किसी न किसी कार्य में वो सहयोग करते हैं। तो आप कम से कम स्वच्छता संवाद एक करा दीजिए जिससे लोगों में मिसाल बन सके। तो मुकेश अग्रवाल जी सहज रूप से ही तैयार हो गए, एक बार तालियां बजा दीजिए। देखिए, क्योंकि ये एक सामाजिक सरोकार का कार्य है और इस सामाजिक कार्य में सबकी भागीदारी होना चाहिए। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा ग्वालियर की महापौर श्रीमती शोभा सतीश सिकरवार से कि वो कृपया मंच पर आएं। इसके साथ ही मैं आमंत्रित करूंगा ग्वालियर नगर निगम के अपर आयुक्त टी प्रतीक राव जी से, वो भी मंच पर आएं। और साथ में मुकेश अग्रवाल जी, देखिए आपसे भी निवेदन करूंगा आप भी मंच पर पहुंचें। माननीय महापौर जी से मेरा आग्रह है कृपया वो बीच वाले पोडियम पर पहुंचें और उसके साथ ही हम इस स्वच्छता संवाद का क्रम आगे लोगों से सुझाव के साथ शुरू करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण होता है देखिए इस तरह के कार्यों में लोगों की जनभागीदारी होना। और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर का जो संबोधन है, देखिए वो तो एक मात्र संकेत के रूप में है। न जाने कितने भाषणों में उन्होंने स्वच्छता की सफलता की कई बड़ी बातें कही हैं और हम जानते हैं कि उनके जो बातें हैं वो केवल नरेंद्र सिंह तोमर की नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो परिभाषा है स्वच्छता की, जिसका सपना महात्मा गांधी राष्ट्रपिता ने देखा था। और उसके बाद अब हम इस स्वच्छता संवाद में लगातार बात करते हैं। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा माननीय महापौर जी कृपया अपने माइक पर आएं। मैं ये जानना चाहता हूं, देखिए आप एक महिला होने के नाते इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। ग्वालियर ऐतिहासिक और पुरातनकालीन शहर है। इस शहर को खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर दी है यहाँ के लोगों ने। तो मैं जानना चाहता हूँ कि स्वच्छता में ग्वालियर जो हमारा ऊपरी पायदान पर नहीं पहुँच पा रहा है, उसमें आगे लोगों की कितनी भागीदारी चाहिए, लोगों की किस तरह जिम्मेदारी चाहिए। जैसा कि नरेंद्र सिंह जी ने कहा कि हमारे स्वभाव और संस्कार में स्वच्छता होना चाहिए, इसे कैसे लाया जाएगा माननीय महापौर जी, कृपया बताइए। स्वच्छता संवाद में हमारे बीच में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष
माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, सामने उपस्थित मेरे सभी सम्मान्य अतिथिगण, आप सभी का मैं प्रणाम करके स्वागत करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि नगर निगम के द्वारा स्वच्छता संवाद अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पूरे 60 वार्डों में ये बारी बारी से होगा और मुझे लगता है कि इसमें हम ही सभी शहरवासियों को योगदान देना होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे हमारा शहर साफ नहीं होगा। कई बार मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि नगर निगम कचरा फैलाती है, तो मुझे लगता है ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सफाई कर्मचारी अपना काम करते हैं, वो भी एक इंसान है। जिस दिन हम अपने अंदर ये इंसानियत की भावना जागृत कर लेंगे, मुझे लगता है कि हम ये सब एक चीज़ समान देखने लगेंगे, क्योंकि वो भी झाड़ू लगा के जाते हैं। उसके बाद जो कचरा फेंकते हैं वो हम ही लोग होते हैं, क्योंकि मैंने देखा है मल्टी से ऊपर से कचरा फेंका जाता है, जो कचरा सड़क पर फैलता है और पूरे में बिखर जाता है। हम ये कहते हैं गाड़ी आती है, आप गाड़ी में डालिए, क्योंकि वो कर्मचारी भी सुबह उठ के झाड़ू लगाते हैं, तो हम थोड़ा सा कष्ट तो कर ही सकते हैं ना कि कचरे की गाड़ी में। हाँ, अगर गाड़ी नहीं आती है तो हमको शिकायत भी करनी चाहिए। उसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं कि जो भी शिकायत आएगी तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। और यहाँ पर मुझे लगता है कि इतने सभी प्रबुद्ध जने बैठे हैं, तो मुझे लगता है मुझे तो ज़्यादा बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि हम सब जब मिलकर काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हमें किसी भी काम में दिक्कत आती है, क्योंकि एक आदमी अकेला विकास नहीं कर सकता, ये बात सही है। और ग्वालियर शहर हमारा बहुत अच्छा शहर है, क्योंकि हम सभी जानते हैं गालव ऋषि की तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। तो मुझे लगता है ऐसी तपोभूमि को साफ और स्वच्छ रखने में सभी लोग सहयोग करेंगे। इससे पहले वार्ड 57 में जो हम लोगों ने स्वच्छता संवाद अभियान रखा था, तो उसमें मल्टी के लोग उन्होंने ही बताया था कि ये बात सही है, ग्वालियर में एक सबसे बड़ी कमी जो है, जैसे हम लोग कचरा फेंक रहे हैं, हम किसी को रोकते हैं तो वो आदमी कहता है आपको क्या दिक्कत है। मुझे लगता है जिस दिन हम लोग ये मानसिकता बदल देंगे, क्योंकि जिस तरह हम अपने घर को साफ रखते हैं, मुझे लगता है शहर को और अपने वार्ड को साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। जब हमारा वार्ड साफ रहेगा, हमारा शहर साफ रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चे बीमार रहेंगे या हम लोग बीमार रहेंगे। साफ स्वच्छ शहर तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और पर्यावरण की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब पर्यावरण कम होगा तो हम लोगों में बीमारियां, आजकल हम सभी देखते हैं कि लंग्स की बीमारी ज़्यादा हो रही है। तो मुझे लगता है जो हमारे हरे भरे पेड़ हैं, जैसे नीम है, बरगद है, पीपल है, जामुन है, बेर के पेड़ हैं, जो हमारे जानवरों के भोजन भी रहते हैं, इन पेड़ों को हमें जीवित रखना है, जो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। विधानसभा के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, डॉक्टर सतीश सिकरवार जी, विधायक महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार जी, हमारे एडिशनल कमिश्नर नगर निगम प्रतीक राव जी, हमारे मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष जादौन साहब, जीडीए के उपाध्यक्ष सुधीर गुप्ता जी, मेला के उपाध्यक्ष उदयवीर जी। आज देखिए, अगर आवाज़ साफ नहीं आ रही हो तो थोड़ा आप बोले, मैं विदाउट माइक भी आप बोलते रहिए, टीवी पे ये आवाज़ बिल्कुल साफ आएगी। हमारे इस प्रयास का एक सबसे बड़ा कारण ये था, अभी जो बातें आई, ग्वालियर हमारा एक ऐसा शहर है जिसकी अपनी एक ऐतिहासिक विरासत रही है, जिसका एक इतिहास है, एक संस्कृति रही है। जैसा कि माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बताया कि हमारे पूर्वज हमको एक स्वच्छता संस्कार में देके गए थे। खाने में चूल्हा साफ होने के बाद ही खाना बनता था। आज हम उनकी संतानें जो कहती हैं हम प्रगति कर गए हैं, लेकिन हमारे चारों ओर गंदगियों का ढेर बिखरा हुआ है। और हमारा ग्वालियर नगर, जो बहुत सी बातें अभी हमारे विनोद शर्मा जी ने कहा, कहीं और भी बातें आई, आज ग्वालियर का ये सौभाग्य है कि ग्वालियर में ग्वालियर चंबल संभाग के संरक्षक माने जाने वाले नरेंद्र सिंह तोमर जी
हमारे ग्वालियर से हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। हमारे क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार, शायद ऐसी सहजता और सुलभता प्रदेश के किसी विधायक में हो। महापौर को आप कभी भी संपर्क कर लें, और अभी अभी जैसा कि न्यूज़ नेशनल के श्री मनोज जी ने कहा कि प्रतीक राव साहब, जो एक संस्कृति की बात आती है वो तो धर्माराव साहब का नाम लेकर के ही लोग ये मान लेते हैं कि हम प्रतीक राव साहब के पास जाएंगे और शहर के किसी विकास में उनका योगदान में कमी नहीं होगी। लेकिन इस सबके उपरांत भी हम स्वच्छता में कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण मैं मानता हूं कि किसी भी शहर को स्वच्छता बनाने के लिए 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है: जन भागीदारी, जन जागरूकता और जन जिम्मेवारी। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफाई केवल नगर निगम का काम है, लेकिन जब तक हमारा हर नागरिक ये नहीं जिम्मेवारी उठा लेगा कि हम स्वच्छता के प्रति जागरूक रहेंगे, हम कचरा नहीं डालेंगे, तब तक कभी भी हम स्वच्छता में आगे नहीं बढ़ सकते। आज एक ऐसा मंच है जहां मनोज जी, आपने कहा था कि दलगत राजनीति से ऊपर, आप ये हमारे ग्वालियर का गौरव देख सकते हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर हमारे सारे प्रमुख जनप्रतिनिधि हमारे सामने एक साथ एक मंच पर बैठे हैं ग्वालियर के स्वच्छता के मुद्दे पर। और ग्वालियर के व्यापारियों का पूरा नेतृत्व यहाँ बैठा है, चाहे हमारे चैम्बर अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल जी की हो, चाहे हमारे भाकर साहब हो, हमारे जीडी लड्डा साहब हो, अशोक गोयल जी हो, सुरेश बंसल जी हो, मेला के लिए जान लगाने वाले महेश मुदगिल जी हों, उनके कंधा मिला के चलने वाले उत्पल जी, मोहन भाई। आज हमारे साथ तीनों मंच उपस्थित हैं। हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं, हमारे नगर निगम हमारे साथ है, और हमारा व्यापारी वर्ग हमारे साथ है। तो निश्चित रूप से हम बात ग्वालियर की स्वच्छता की कर रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम व्यापारी भी, आज हमारा पूरा व्यापारी वर्ग का नेतृत्व आपके सामने बैठा है। ये पूरा का पूरा नेतृत्व है जो ग्वालियर के वर्ग का। तो आज हम एक अपने व्यापारी वर्ग की ओर से अपने नेतृत्व से कहना चाहते हैं कि हम सब एक संकल्प लेने जा रहे हैं कि हम अपने प्रतिष्ठान के सामने, प्रतिष्ठान के आगे कचरा नहीं डालेंगे, और उसका कचरा केवल और केवल हमारी नगर निगम की गाड़ी में जाएगा। हम सिंगल यूज प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे, हम सूखा कचरा गीला कचरा अलग डालेंगे, और हमारा बहुत ही वैल्यूएबल कस्टमर भी अगर हमारे यहाँ कोई गंदगी करता है तो हम विनम्रता से निवेदन करेंगे उससे कि कृपया स्वच्छता का ध्यान रखिए और इस शहर को स्वच्छ बनाइए। थोड़ा सा अपना संबोधन संक्षिप्त कर दीजिए, लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे स्वच्छता को लेकर। मुकेश जी। बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि उनका समाधान वहीं से निकलेगा। जैसे हमारा व्यापारी नेतृत्व आपके सामने बैठा है, हमारा जनप्रतिनिधियों का नेतृत्व हमारे सामने बैठा है, शासन हमारे सामने है, और फिर भी हम अगर स्वच्छता का हल नहीं निकाल पाएंगे तो फिर बताइए कहाँ निकलेगा। तो इसके लिए मैं केवल अपने सब लोगों से एक ही बात का निवेदन करता हूँ कि हम सब इस बात के लिए, जो हमारे पहले विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा, महापौर जी ने भी कहा, और सबका केवल एक बहुत छोटा सा संकल्प है कि हम ना कचरा डालेंगे, कम से कम अपने प्रतिष्ठान में कचरा नहीं डालेंगे, हम सिंगल प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे, और यदि संभव हुआ तो आसपास के लोगों को जागरूक करेंगे। और शायद ये हमारे लिए अच्छी बात भी है और एक स्वच्छ कंपटीशन भी है कि हमारे मध्य प्रदेश का शहर इंदौर ही लगातार 6 वर्षों से नंबर 1 है, लेकिन उस दिन हमारे लिए गौरव का विषय होगा जब हम उससे आगे आके नंबर 1 ग्वालियर बनेगा हमारा। और ऐसा संयुक्त प्रयास शायद मैंने, चूंकि मैं इंदौर में भी कार्यरत हूँ, इंदौर में भी व्यापार करता हूँ, इतना संयुक्त प्रयास मैंने कहीं नहीं देखा कि हमारे वरिष्ठ राजनेता अपने समय निकाल के, हमारे व्यापारीगण अपना व्यापार छोड़ के
प्रशासन सब आपके सामने हैं और अगली बागडोर विनोद जी के आपके हाथ में है। बस अंतिम रूप से मैं आप सबको अपने न्यूज़ नेशन को, अपने सभी जनप्रतिनिधिगणों को, नगर निगम को और अपने व्यापारी वर्ग के नेतृत्व को बार बार धन्यवाद देता हूं कि मेरी इस पहल पे उनने अपना समय निकाला, यहाँ पधारे। मेरा उनके लिए बहुत बहुत करबद्ध धन्यवाद। 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं कि लोग अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से क्रियान्वित करते हैं। सिर्फ यही जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती कि अपना कचरा आपने सही जगह पर फेंक दिया, बल्कि जिम्मेदारी वहाँ भी बनती है जब कोई गलत जगह पर कचरा फेंक रहा हो तो उसे टोकने का काम भी आपको करना है। और इंदौर भोपाल में ये हो रहा है, लोग देख रहे हैं। अपनी अखबार और टीवी की खबरों में हमने देखा है, तमाम लोग अपना अनुभव बताते हैं जो इंदौर भोपाल जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ लोग टोक देते हैं और जिसने कचरा फेंका है वो कचरा वापस उठाकर सही स्थान पर फेंकता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने स्वभाव में शामिल करनी होंगी। और जहाँ तक इस शहर की प्रतिष्ठा और सम्मान का बात है, तो अब हम लोगों को जिम्मेदारी से काम करना होगा। मैं आप लोगों के पास आऊँगा। देखिए, आप लोगों के बहुत सारे सुझाव होंगे, कई लोगों की समस्याएं भी होंगी। एक एक करके लोग आप हाथ उठाएंगे तो मैं आपके पास आऊँगा। महापौर जी आप भी बने रहिए, टी प्रतीक राव जी आप भी रहिए, मुकेश जी आप आ जाइए। और मैं निवेदन करूँगा क्षेत्रीय विधायक सतीश सिकरवार, ये जो सुझाव बहुत अच्छा सुझाव है, क्या नगर निगम ऐसा कोई प्रयास कर रही है? अगर नहीं कर रही है तो करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल। जैसे हमने पूर्व में 8 लोगों को स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और वो अपने अपने क्षेत्र में जो है कार्यरत हैं और कुछ एक्टिविटीज़ करा रहे हैं। हमने सोशल मीडिया के जो 19 इन्फ्लुएंसर्स हैं ग्वालियर में, जिनकी करीबन 12 से 14 लाख की रीच है, उनको भी अपने साथ पार्टनर बनाया, क्योंकि युवा इनसे बहुत जुड़ते हैं, इनके चैनल्स को देखते हैं। तो उनके साथ भी बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जगहों पे जाके उनको साफ़ करना, एक मोमेंटम बना के लोगों को इकट्ठा करना, वहाँ पे ये कराया जा रहा है। और एक चीज़ इसी माध्यम में मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि एक अभी स्वच्छ ग्वालियर ऐप ग्वालियर नगर निगम द्वारा रीलॉन्च किया गया है। पिछले साल इसको लॉन्च किया था, अब इसमें कुछ और चीज़ें हमने ऐड करी हैं। तो यहाँ पे एक स्वच्छ ग्वालियर ऐप का आप देख सकते हैं, बाहर पोस्टर भी लगा हुआ है। उस ऐप के माध्यम से 3 चीज़ें आप कर सकते हैं। पहली तो ये है कि यदि कहीं भी आपको गंदगी दिखती है, कचरे में आग लगी हुई दिखती है, कहीं पे गाड़ी टाइम पे नहीं आ रही है, तो आप तुरंत फ़ोटो खींच के उसको नगर निगम तक वो पहुंच जाएगी, जियो लोकेशन के साथ, स्पॉट के साथ पहुंचेगी। और हमने 48 घंटे की टाइमलाइन दी है कि उस जो शिकायत है उसका निराकरण किया जाना है 48 घंटे में। दूसरा, उसमें एक फंक्शनैलिटी और है जो आपके माध्यम से लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ज़ोमैटो, स्विगी इत्यादि पे आपको दिखता है कि आपकी गाड़ी कितनी दूर है, आपका पार्सल कितनी दूर है, वैसे ही स्वच्छता की जो गाड़ी है डोर टू डोर, अगर आपने अपना एड्रेस उस ऐप में डाल दिया तो आपको गाड़ी आपके घर के आसपास आती हुई दिखेगी, जो आपके घर में आना निश्चित है। और जब वो 1 किलोमीटर दूर आ जाएगी तो आपको अलर्ट आना स्टार्ट हो जाएगा कि आपकी गाड़ी 5 मिनट में, 7 मिनट में आपके घर पहुंचने वाली है। तो ये समस्याएं बहुत लोगों ने बताई थी कि गाड़ी आती है तो सुनाई नहीं देता, बहुत बार पता नहीं लगता। तो ऐप के माध्यम से रियल टाइम अलर्ट आपको आएगा कि गाड़ी आपकी कहाँ पे आ रही है। तो ये कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं, मैं चाहूँगा कि ये ऐप सभी लोग इंस्टॉल करें, तो कुछ समस्याएं जो हैं उसके माध्यम से भी हम तक पहुँचना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक राव जी, आपने जिस समस्या के समाधान की प्रक्रिया बताई। इधर से कोई हाथ उठा रहा था, सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सुझाव है या समस्या है? सुझाव है। एक सुझाव मेरा ये रहेगा कि जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों से ग्वालियर में समस्या है, तो ये निकल के बात आ रही है संस्कार की समस्या है, ग्वालियर के स्वभाव में नहीं है सफाई। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनका विद्यालय होता है, तो शहर के सभी पार्षद या जनप्रतिनिधि एक एक विद्यालय गोद ले लें और 15 दिन में कम से कम आधा घंटे का समय वहाँ बच्चों से बताएं, और उन बच्चों को माध्यम से एक छोटी सी भली गली हो कोई भी, उसको गोद लेके सफाई करके दिखाएंगे तो एक बच्चों के माध्यम से पूरा। बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात को, बहुत अच्छा सुझाव है। देखिए इनका कहना है कि नगर के जितने भी स्कूल हैं, छोटी छोटी पाठशालाएं हैं, उनको जनप्रतिनिधि स्वच्छता के लिए अपनी गोद ले लें तो वो एरिया ही नहीं बल्कि स्कूल भी साफ रहेगा और बच्चे भी सीख सकेंगे। विधायक सतीश सिकरवार जी, आपका विधानसभा क्षेत्र है, मैं जानना चाह रहा हूं इस तरह की पहल आप अपनी विधानसभा में शुरू करेंगे क्या?
निश्चित रूप से अभी आदरणीय का सुझाव आया है और मैं पूर्व से भी कई संस्थाओं से, कई उद्योगपतियों से संपर्क में हूँ कि वो किसी न किसी माध्यम से नगर निगम को अप्रोच करें तो नगर निगम की जो रोटरी है, चौराहे हैं, उनको अपने नाम से लेकर भी अच्छा सुंदर बना सकते हैं। बहुत से प्रस्ताव अभी आए हैं और उन प्रस्तावों में नगर निगम परिषद के माध्यम से, MIC के माध्यम से और नगर निगम के माध्यम से तो निश्चित रूप से जो शहर की सड़कें हैं और शहर की रोटरी हैं और जो स्कूल हैं, उनको अगर किसी प्रकार से गोद लेते हैं और उनको अच्छा सुंदर बनाते हैं तो निश्चित रूप से वो ग्वालियर के लोग अगर आगे आएँ तो मैं चाहता हूं कि वो उनको आगे आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी शहर हो या संस्था हो, उसको अगर जीवित करना है, अच्छा सुंदर बनाना है और उसको तो उसके लिए हमको आगे आना पड़ेगा। शहर को बनाना है तो शहरवासियों को आगे आना पड़ेगा, संस्था है तो संस्था के व्यक्तियों को आगे आना पड़ेगा। तो इस पूरे शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाना है तो पूरे शहर के लोगों को आगे आना पड़ेगा, अपनी अपनी जिम्मेदारी अपनी अपनी निभाना पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए विधायक जी, बहुत अच्छा सुझाव रहा है और सुझाव का जवाब आपने दिया। महापौर मैडम से एक बार पूछ लेते हैं। देखिए, ग्वालियर नगर के 66 पार्षदों का आप नेतृत्व करती हैं और जो 66 पार्षद हैं वो अपने अपने वार्ड में कुछ न कुछ ज़रूर अच्छा कर ही रहे होंगे जब ये ग्वालियर शहर स्वच्छता की ओर लगातार बढ़ रहा है। माननीय महापौर जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो विधायक जी ने कहा कि नगर निगम को MIC के ज़रिए प्रस्ताव पास करके और फिर जिम्मेदार लोगों को एक न एक स्कूल या जो सरकारी संस्थाएं हैं या एक पर्टिकुलर एरिया, चाहे वो गार्डन हो, गली हो, कॉलोनी हो, मोहल्ला हो, वो जिम्मेदारी से, जन भागीदारी से उसमें स्वच्छता के लिए काम करे। तो ये काम कब तक हो जाएगा नगर निगम में? माननीय महापौर जी, कब तक इसको शुरू करेंगी? अगर कोई संस्था इसमें आगे आती है तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। और सभी 60 वार्डों के आपने बताया तो सभी पार्षद अपने अपने वार्ड में जागरूक हैं और सभी पार्षद मुझे लगता है कि भ्रमण भी करते हैं, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि किस किस जगह में ज़्यादा गंदगी है। और अगर ऐसी संस्थाएं आती हैं तो मुझे लगता है हम लोगों का काम और भी आसान हो जाएगा। तो ऐसी संस्था जो भी आएगी उनका हम स्वागत बंधन अभिनंदन करते हैं। नगर निगम की ट्रॉलियाँ आती हैं, कचरा भरकर लाती हैं, कई बार वहाँ का कर्मचारी कहीं बीच में ही छोड़ देता है। अब जैसे मुरार से अगर शमशान रोड से अगर मेले की तरफ जाएं तो मरघट से आगे लेफ्ट साइड में कई ट्रॉलियों का ढेर लगा हुआ है। बाद में जब उसको सफाई करनी होती है तो फिर सरकाते हैं, फिर दोबारा भरते हैं। तो ये ऐसी कई प्रश्न हैं जिसमें मुझे लगता है कि अभी हमको बहुत सजग होने की ज़रूरत है। शहर के 5, 7, 8 केवल प्रमुख मार्ग ही हमारा शहर की सुंदरता नहीं है। शहर में अन्य कई ऐसी कॉलोनियाँ जो आज पूरी तरह टूटी हैं। अभी अगर हम बसंत विहार में और चेतकपुरी में चले जाएँ तो उस रोड पर चलना मुश्किल है। समझ गया अध्यक्ष जी, आपको बात को समझ गया मैं। उदयवीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, आप कोई ना कोई सुझाव होगा, मुझे लगता है। आपका बैठ जाइए, बैठ के मैं आपसे बात कर लेता हूँ। मेरा सवाल एक जानना चाहता था, जैसा कि अभी अपर आयुक्त महोदय ने बताया कि हमारे शहर में रोज़ 550 टन कचरा निकलता है और नगर निगम केवल 250 टन कचरा उठा पाता है। मुझे लगता है कि इंदौर जो नंबर 1 आ रहा है उसका प्रमुख यही कारण है कि उनका कचरा पूरा उठ पाता होगा। सारे हमारे जो रैंकिंग में हम नहीं पिछड़ रहे हैं, उसकी मूल समस्या यही रही होगी कि जो 300 टन कचरा हमारा सड़कों पर रह जाता है, उसके लिए कौन कौन से एरियाज़ हैं जहां वो कचरा रह जाता है, या आपने ज़रूर जानते होंगे। ये यहाँ पर तो हम ये मान के चलते हैं कि जो भी नागरिक यहाँ आज उपस्थित हैं वो इस तरह की गलती नहीं करते होंगे, क्योंकि ग्वालियर की जनसंख्या 15 लाख से ऊपर हो चुकी है, बहुत बड़ा शहर है हमारा। तो वो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ वो 300 टन कचरा रह जाता है, उसके लिए क्या दिशा निर्देश आपके द्वारा, नगर निगम के द्वारा बनाए गए हैं जिसका हम सभी अक्षरशः पालन करें? प्रतीक राव जी, देखिए 2 सवाल हो गए। एक तो उदयवीर जी ने पूछा, दूसरा अशोक जी ने पूछा। पहला जो सवाल था कि तमाम इलाके ऐसे हैं ग्वालियर के जहां बनी हुई सड़कों को खोद दिया जाता है और उसके बाद वो सड़कें उस तरह की नहीं बन पाती, कहीं भी कचरा इकट्ठा होता रहता है। तो एक सवाल वो। दूसरा जो उदयवीर जी ने पूछा है, क्या करेंगे अब आगे इस प्लान को, कैसे सख्ती इसमें दिखाएंगे, कैसे शहर को साफ करेंगे? मैं पहले दूसरे सवाल का जवाब देना।
550 टन जो बताया गया था, उसमें से 250 टन हमारी डोर टू डोर वाहन उठाते हैं और बाकी जो ट्रैक्टर, ट्रॉली और डंपर हैं उससे उठाया जाता है। तो उठता पूरा कचरा है, पर ये जो 300 टन है वो मिक्स्ड कचरा आ जाता है, तो उसको प्रोसेसिंग में दिक्कत होती है, ये मैं बताना चाह रहा था। गाड़ियों में जो आता है वो जनरली अगर गीला सूखा अलग होके आता है मैक्सिमम 30-40% जगहों से, तो उसको प्रोसेसिंग हमको आसानी होती है। हमने जनवरी और फरवरी में एक पूरा सर्वे कराया था कि टोटल कितनी गाड़ियां हैं, कितने घरों को वो केटर कर रही हैं, किस जगह पे गाड़ियां कम हैं। तो 91 गाड़ियां हमें कम पड़ रही थी, अभी 240 हैं, 350 के आसपास गाड़ियां हमको चाहिए। अच्छी बात यह है कि उसमें से 54 गाड़ियां ऑलरेडी आने की प्रोसेस में हैं, 24 एक हफ्ता पहले आ चुकी हैं, 40 गाड़ियां हैं जो हम CSR वगैरह इत्यादि के माध्यम से लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक बात आया था, दूसरा क्वेश्चन था कि हम प्री प्लानिंग क्यों नहीं कर सकते, या रोडें खुद जाती हैं या कुछ ही बाकी जगह साफ नहीं दिखते। तो उसका सिस्टमैटिक इशू है, बहुत जगह कोऑर्डिनेशन इशू आता है और इसमें हम अपनी गलती बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि बहुत जगहों पे हमारे ही विभागों में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। रोड बन जाती है, फिर PHE खोदने पहुंच जाता है, या PHE खोदता है फिर रोड बनती है। तो अब जो प्रयास ये है कि अपर आयुक्तों को ये कमिश्नर साहब की ओर से निर्देश दे दिए गए हैं कि आपकी विधानसभा में कहीं भी खुदाई हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, आप सारे विभागों से पहले कंसल्ट करेंगे, उसके बाद ही कोई कंस्ट्रक्शन होगा, अदरवाइज इस तरीके की दिक्कतें आती रहेंगी। और आग्रह यह भी रहता है कि फीडबैक जब जनता से हमारे पास डायरेक्टली आ जाए तो हम उस चीज़ को रोक लेते हैं। बहुत बार फीडबैक आता भी है इस तरीके का कि हमारे वार्ड में ये इशू है, पाइपलाइन डलने के पहले रोड ना बन जाए, तो ये आप संज्ञान में लें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं कि अनसिस्टमैटिक डेवलपमेंट कहीं भी ना हो। एक सवाल केवल महिला से लेना चाहेंगे, क्योंकि महिला शक्ति हमारी अग्रणी है घर को साफ स्वच्छ रखने में और बच्चों को समझाने में। मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, कोई सुझाव है या कोई समस्या आपने देखी है? ये हमारे शहर में कहीं भी सफाई कर्मचारी मास्क नहीं लगाए रहते, इसलिए उन्हें डेली मास्क और ग्लव्स उपलब्ध कराए जाए और मोहल्ले, गलियों में, सोसाइटी में सब जगह DDT का छिड़काव किया जाए, क्योंकि मच्छरों के लार्वा बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान। बिल्कुल, देखिए प्रतीक राव जी, ये सुझाव है आपके लिए कि जो भी आपके नगर निगम के कर्मचारी हैं वो मास्क लगाकर काम करें तो वो भी स्वस्थ रहेंगे। और जो कीटनाशक की बात हो रही है उसमें कौन सा कीटनाशक इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि कई बार कीटनाशक भी ज़्यादा हो जाए तो लोग बीमार हो जाते हैं, तो वो आप प्लान बना के ऐसा कुछ कर सकते हैं। लगातार देखिए अपने स्वच्छता संवाद के दौरान हम ग्वालियर के तमाम वार्डों में पहुंच रहे हैं और लोगों से संवाद के साथ तमाम सुझाव भी हमें मिल रहे हैं। एक बेहतर शहर और खूबसूरत शहर बनाने की हम सबकी कोशिश है। जनप्रतिनिधियों से लेकर गणमान्य नागरिक, शहर के जिम्मेदार लोग और अधिकारियों के साथ ये संवाद लगातार हम आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक हमारा शहर नंबर 1 नहीं हो जाएगा। और देखिए इसमें ग्वालियर के लोगों को अब साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं और अब इस रेस में हमको आगे आना है। तो सब लोगों को हाथ उठाकर संकल्प लेना होगा, क्या आप लोग कदम से कदम मिलाकर साथ चलेंगे? ग्वालियर को स्वच्छ बनाएंगे, घर, कॉलोनी, द्वार सब कुछ साफ हो जाएगा। बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले किसी वार्ड में नए लोगों के साथ। विनोद शर्मा, न्यूज़ नेशन, ग्वालियर।